हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पे जो मुझे मेरे वर्कशॉप्स में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा लेंस है जो वो ट्रैवल में अपने साथ ले जा सकते हैं और वो लेंस उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल के लिए क्या आपकी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जैसे अगर मैं ट्रैवल के लिए जाता हूँ तो मुझे भी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है एक ऐसा बैग जो मेरा कैमरा गियर्स का बैग होता है। एक ऐसा बैग जो बहुत हल्का हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमको चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शूट करना पड़ता है, आपको अलग अलग लोकेशंस पे एक ही दिन में जाना है। तो इसके लिए जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है उतना ही अगर हल्का बैग आपका रहेगा तो आप इजीली उसे कैरी कर सकते हो। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि जो आपका बैग है उसका लोड मिनिमम हो सके। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे गियर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा ना हो, नंबर्स में यूजलेस हैं, और दूसरी चीज़ उनका वेट भी कम होना चाहिए। अगर आप ट्रैवल में एक लेंस के बारे में सोचो तो आपको जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा माइंड में आती है वो आती है एक ऐसी रेंज जो कि एक ही लेंस कवर कर दे। मतलब आप वाइड की तरफ भी जा सकते हो, आप टेली की तरफ भी जा सकते हो, आप पोर्ट्रेट में भी कैप्चर कर सकते हो। तो ऐसे रेंज वाला आपको एक लेंस चाहिए। अगर आप एक लेंस कैरी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको एक से ज्यादा लेंसेस कैरी करने पड़ेंगे जो ये दोनों कामों को निपटा सके, मतलब वाइड की तरफ भी आ सकें और जो आपकी टेलीफोटो वाला जो रेंज होती है उस तरफ भी जा सकें। तीसरी चीज जिसको बहुत कम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं वो है वेदर सीलिंग, या फिर ऐसा लेंस जो कि किसी भी वेदर में काम कर सकने लायक काबिलियत रखता हो। तो ये इस चीज़ को बहुत कम लोग मायने देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये कहना होता है कि हम सब अपने गियर्स को सेफ्टी में रखते हैं, अपने बैग में रखते हैं और उनका बहुत ध्यान रखते हैं। बट समहाउ आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि जब भी आप माउंटेन्स पे जा रहे होते हैं, जब भी आप रिवर साइड में जा रहे होते हैं, जब भी आप सी बीच पे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, बिकॉज आपको नहीं पता कि जो वेदर है वो किस तरीके से काम करेगा और वो आपकी जो क्वालिटी है उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है, आपके गियर्स को खराब कर सकता है। चौथी चीज ट्रैवल के टाइम पे जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है लो लाइट कैपेसिटी। लो लाइट कैपेसिटी को आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको डे टाइम में शूट करना पड़े, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको नाइट में शूट करना पड़े, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको अनइवन लाइटिंग कंडीशन में शूट करना पड़े। तो आपका कैमरा या आपके लेंसेस कैपेबल होने चाहिए कि अनइवन लाइट में भी शूट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अगर हम समराइज करें कि हमें ट्रैवल में किस टाइप के गियर्स चाहिए, तो सबसे पहला है ऐसे गियर्स जो कि कम हो क्वांटिटी में और जिनका लोड भी कम हो। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो है कि मैक्सिमम रेंज कवर होनी चाहिए। तीसरी चीज की हम अगर बात करें वो है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। और चौथी चीज की अगर हम बात करें तो वो है कि किसी भी लाइट कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन में या अनइवन लाइट कंडीशन में फोटोग्राफ कैप्चर कर सकने की काबिलियत होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं किसी एक लेंस के बारे में जिसमें सारी खासियत हो तो वो लेंस है, अगर आप फुल फ्रेम बॉडी पे हैं तो 24-105, ये कैनन के लिए है। लेकिन अगर आप निकॉन यूजर हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है 24-120 का, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रॉप बॉडी सेगमेंट में हैं तो क्रॉप बॉडी सेगमेंट में एक लेंस आता है 18 से लेके 135 mm तक। मैंने उसे बहुत यूज किया हुआ और मैं उसके रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूं। तो इन दो लेंसेज को, जो कि एक फुल फ्रेम बॉडी के लिए है और एक क्रॉप बॉडी के लिए है, इन दो लेंसेज को मैं अपनी ट्रैवल किट में रखना चाहूंगा। मैं जनरली इससे पहले जब मैं क्रॉप बॉडी यूज करता था, मैं कैनन का EOS 600D यूज करता था क्रॉप बॉडी, उस टाइम पे मैंने 18-55 और 18 से लेके 135 mm इन दो लेंसेस को अलग अलग टेस्ट किया हुआ है। मैं ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स में गया हूं जब मेरे पास सिर्फ एक लेंस हुआ करता था 18 से 55 mm। मैंने उसे काफी सारी फोटोग्राफी की। उसके बाद से कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे टेली फोटो लेंसेस, टेली फोटो की जहां पर मेरे को रिक्वायरमेंट होती है वहां पर 55 mm छोटा पड़ जाता है। तो उसके बाद मैंने 18 से 135 mm को यूज करना शुरू किया और मैंने उसे अपने बहुत सारे ट्रिप्स में यूज करके अलग अलग फोटोग्राफ्स कैप्चर करके देखे। तो वो मेरी क्रॉप बॉडी का सेटअप था। उसके बाद से जब मैंने 6D Mark II में इन्वेस्ट किया तो 6D Mark II के साथ साथ मैंने 24-105 mm को इंपॉर्टेंस देनी शुरू की, क्योंकि मुझे पता है कि 24 में से लेके 105 mm तक के बीच में ये एक ऐसा लेंस है जो मेरे इन चारों फीचर्स पे आ जाता है और उसके साथ साथ मुझे बेस्ट क्वालिटी भी दे सकता है।
अगर मैं बात करूं अपने पहले पॉइंट पे जो हमने बात किया था कि मिनिमम गियर्स होने चाहिए और मिनिमम आपका लोड होना चाहिए, तो वहां पर ये लेंस बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि मुझे इसके होने की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा लेंसेज की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे पोर्ट्रेट के लिए यही काम कर देता है, मेरे लैंडस्केप के लिए यही काम कर देता है। तो आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप अपने सारे लेंसेज को साइड करिए और सिर्फ एक 24-105 अपने पास रखिए, या आप बाकी और लेंसेज को साइड करिए और सिर्फ 18 से लेके 135 mm को अपने पास रखिए। तो यहां पर आप देखोगे कि आपका जो बैग है उसका साइज बहुत छोटा हो गया। आपको सिर्फ एक बॉडी कैरी करनी है, साथ में एक लेंस कैरी करना है। इन दोनों को कैरी करने के साथ ही आपका बाकी और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ट्रैवल किट में रखने के लिए। दूसरा पॉइंट हमारा था कि आपकी मैक्सिमम रेंज कवर होनी चाहिए। मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करें तो आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो आपका वाइड एंगल से शॉट ले सके। आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो आपका टेलीफोटो लेंस रेंज पे जाके शॉट ले सके। तो आप 24 mm पे जब आते हैं अपने फुल फ्रेम बॉडी में, तो क्योंकि 24 mm ही एग्जैक्टली यूज होता है, तो आपके पास काफी वाइड एंगल शॉट आ जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें 105 mm पे जाने की, तो 105 mm पर आपके पास ऐसे शॉट आएंगे जो कि आपके टेलीफोटो रेंज में आ जाते हैं। तो इतना लंबा आपको रेंज मिल रही है। उसके बाद अगर आप 50 mm पे आते हैं, आप 70 mm पे आते हैं, तो आप जो पोर्ट्रेट की रेंज है वो रेंज को भी कवर करते हुए आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे अभी मुनस्यारी के फोटोज देखे होंगे। वो सारे फोटोज इस एक लेंस से कैप्चर किए हुए हैं। मैक्सिमम टाइम पर मैंने यही लेंस यूज किया हुआ है 24-105 6D Mark II के साथ साथ, जिस पर मैंने हमारे जो ट्रैवल के पोर्ट्रेट्स थे वो कैप्चर किए। उसके बाद जो ट्रैवल के शॉट थे वो कैप्चर किए। हमने कुछ क्लोजअप शॉट लेके देखा, कुछ हमने बिल्कुल वाइड शॉट लेके देखे हैं। उसके अलावा जो रेंज है उस रेंज को मैक्सिमम यूज करके मैंने देखा है, जिससे कि मेरी जो और लेंसेज की रिक्वायरमेंट है वो कम हो सके। हालांकि मेरे साथ पंकज और धीरज दोनों थे, तो उनके लेंसेज भी कुछ ऐसे लेंसेज थे जिनको मैं यूज कर सकता था, जैसे 50 mm पोर्ट्रेट्स के लिए, बट मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रैवल पे जा रहे हो तो आपको पीछे बोके नहीं चाहिए, आपको पीछे ब्लर बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आपको ऐसा शॉट चाहिए जहां पर बैकग्राउंड भी आपको दिखाई दे, आपके फ्रेम में प्रॉपर दिखाई दे। तो आप देख सकते हो इस टाइप के मेरे जो फोटोज हैं ये काफी पसंद किए गए हैं। ऐसे शॉट आए हैं जहां पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो भी फ्रेम में है, और जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं पंचाचूली पीक्स थी जो मेरे बैकग्राउंड में, वो भी मेरे फ्रेम में प्रॉपरली आई हुई हैं। तो आपको इस टाइप के शॉट 50 mm से नहीं मिल सकते, क्योंकि एक तो वो रेंज कम हो जाती है, आप उतने दूर तक नहीं जा सकते, और जो दूसरी आपको सबसे मतलब एक पोर्ट्रेट लेंस के हिसाब से आप सोचते हो तो आप फिर बैकग्राउंड को ब्लर कर दोगे। वो ब्लर मुझे नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल सब फोकस में चाहिए था, जिससे कि मुझे एग्जैक्टली ये बताने में किसी को बताना ना पड़े कि मैं उस लोकेशन पे गया था। जैसे ही लोग उसे देखेंगे, लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं किसी ऐसी जगह पर गया था जहां पर हिमालय बहुत नजदीक हुआ करता था। तो 24-105 mm फिट बैठता है बिल्कुल यहाँ पे। सेम कंडीशन आपकी जो 18 से 135 mm लेंस है, या भी जो भी क्रॉप बॉडी की इस रेंज को कवर करता है, वो लेंस से भी आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी चीज है वेदर सेफ्टी। वेदर सेफ्टी के लिए अगर मैं बोलूं तो 24-105 mm एल सीरीज का लेंस है, ये f4 लेंस है जो एल सीरीज का है, वेदर सेफ्टी के साथ आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम बेझिझक ऐसे मौकों पर चले जाते हैं जब हमें लगता है कि जैसे बिरथी फॉल था, बिरथी फॉल के पास में आप अगर खड़े होते हैं तो थोड़ी देर में ही आप गीले हो जाएंगे, बिकॉज वो जो पानी की फुहारें उड़ के आती हैं वो आपको बहुत जल्दी गीला कर देती हैं। मोबाइल निकालने पे आपको लगता है कि बहुत जल्दी आपकी मोबाइल गीला हो गया है, बिकॉज वो फुहारों से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गीली हो जाती हैं। लेकिन जब आपके पास 24-105 mm जैसा लेंस है तो आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज ये ऐसे लेंसेज हैं जो आपके उन फुहारों को बड़े आराम से झेल सकता है। चौथी चीज है लो लाइट कैपेसिटी। लो लाइट कैपेसिटी के लिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि आप अपने कैमरा की सेटिंग्स को इस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो कि f4 का लेंस भी आपको बहुत शानदार शॉट दे सकता है, अनइवन लाइट में भी और बिल्कुल मिनिमम लाइट में भी। हमने इससे लाइट ट्रेल शूट किया, हमने इससे स्टार ट्रेल शूट किया है, हमने इससे गैलेक्सी शूट किया हुआ है। तो सारे फीचर यूज करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि दिस लेंस इज द बेस्ट लेंस जब आप अपने ट्रैवल पे जा रहे हो और वहां पर आपको लो लाइट सिचुएशन में शॉट लेने की जरूरत पड़े। ट्रैवल के लिए मैं स्पेशली आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे ये लेंस हुड। जब भी आप कोई लेंस यूज करते हो तो बेहतर है लेंस हुड उसके साथ साथ यूज करो,
क्योंकि ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। ये किसी भी चीज पे आपके लेंस को हिट होने से बचा सकता है, और साथ ही साथ जब आपकी लाइट ऐसी हो जो कि एक्सेसिव है तो उसको भी ये जो लेंस हुड के ये फ्लावर कट होता है ये आपको हेल्प कर सकते हैं उस लाइट को अवॉइड करने में। दूसरी चीज, मैं अपने लेंस में हमेशा फिल्टर्स लगा के रखता हूँ। ये यूवी फिल्टर्स नहीं है, मैं कभी भी यूवी फिल्टर यूज नहीं करता। ये लेंसेस या तो बिल्कुल ओपन रहते हैं मेरे सारे लेंसेस, या फिर जो चीजें मैं यूज करता हूँ वो है ये लेंस किट, सॉरी ये फिल्टर किट। सो फिल्टर किट में मेरे पास 2 फिल्टर हैं, जिसमें से एक तो है CPL फिल्टर और एक है GND फिल्टर। ये मैं दिखाता हूँ आपको, शायद आपको इसका डिफरेंस नजर आएगा। ये जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट पे ये थोड़ा सा डार्क है, और जो मेरा अंगूठे वाला हिस्सा है उस पार्ट पे ये थोड़ा सा ब्राइट है। तो ये 2 फिल्टर, ये CPL फिल्टर है, ये इक्वल है, मतलब आप पूरे सर्कल में देख सकते हो, ये आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। इसका फायदा ये है CPL फिल्टर कि ये आपके रिफ्लेक्शन को काटता है, जो हार्श रिफ्लेक्शंस होते हैं उनको और डिहेज करने के काम करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ट्रैवल पे जा रहे हो और आप सिंगल लेंस को यूज कर रहे हैं या मल्टीपल लेंसेज भी यूज कर रहे हैं, तो ये 2 चीजें आपके बहुत काम आ सकती हैं। मैं सिर्फ इन दोनों फिल्टर्स को ही यूज करता हूँ, और मेरे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उनमें आप इनका इम्पैक्ट देख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एक ऐसे लेंस के बारे में बात की है जो लेंस वर्सेटाइल है, मैक्सिमम रेंज को कवर करता है, एनवायरमेंटल सेफ्टी लेंस है। उसके अलावा ये आपके बहुत सारे और लेंसेज को साइड करके सिंगली यूज किया जा सकने वाला लेंस है, जिससे आपका बैग हल्का हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।